मॉर्निंग क्लास। इससे पहले के क्लास में आपको कहाँ तक बता दिए थे? चालुक्य वंश कंप्लीट। चालुक्य वंश की स्थापना कितने चरणों में हुई थी? सबसे प्राचीन चालुक्य कौन था? वातापी का चालुक्य। सबसे प्राचीन कौन था? वातापी का चालुक्य। उसके बाद कौन आया भैया? कल्याणी का। उन्होंने बस अपनी क्या बदल दी? राजधानी बदल दी। ये बात, जो कल्याणी का चालुक्य था, ये किसके अधीन हो गए थे? राष्ट्रकूट के अधीन हो गए थे। वापस थूर दिया किनको? राष्ट्रकूटों को थूर दिया। वहां पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थूर दिया। पहले सामंत किसके थे? राष्ट्रकूट के। वापस किसे बर्बाद कर दिया? राष्ट्रकूटों को। आगे बढ़े। उसके बाद एक बेंगी था। बेंगी कोनो काम का नहीं था। नहीं हो पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सही बताते। देखो एक बात बताते, बहुत खराब सच है। जिस लड़के को लगेगा उसको 100 में 100 मार्क्स लाना है, उसका कभी रिजल्ट नहीं होगा, स्पेशली कंपटीशन में। ये स्ट्रेटजी बोर्ड में काम करती है। जब आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, 10th में, मैट्रिक में, इंटर में, वो बीएससी एमएससी, उसमें काम करती है। सपोज करो कि आपको 100 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। कितने नंबर का? 100। भगवान उतर जाएगा तो 100 करेगा? इसका सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जानते हैं क्या होता है? सबसे बेस्ट तरीका, इसका ऐसा 50% सेलेक्ट कीजिए कि हमको ये वाला ये टॉपिक हमको पढ़ लेना है। 50% ये डिसाइड कीजिए कि ये सारी चीजें हमें नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन को एग्जामिनर बनाता है ना, तो उसको ऐसा नहीं है कि पागल है उठा और आके क्वेश्चन बना के चल दिया। उसे एसएससी का लेना है या बीपीएससी का लेना है, यूपीएससी का। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देना है, एग्जाम लेना है, लेके चला गया। उसके लिए भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके ऊपर भी कुछ होता है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए एक सिलेबस होता है एग्जाम देने का, वैसे ही एग्जामिनर के ऊपर एक सिलेबस होता है क्वेश्चन सेट करने का पैटर्न, जिसमें वो 50% एवरेज क्वेश्चन सेट करता है, जिसके लिए बहुत खास मेहनत की जरूरत नहीं है, केवल सिंसियरिटी की जरूरत है। इसके बाद का जो 30% क्वेश्चन होता है, ये टफ होता है, और ये 20% उन्हीं को दिया जाता है जो बहुत होशियार समझते हैं अपने आप को, ताकि उन्हें बर्बाद कर दिया जाए। ये 20% क्वेश्चन किसी कीमत पे आपसे नहीं हो सकता है। देखो बहू, ये 20% कब हो सकता है? बोर्ड के एग्जाम में। बोर्ड के एग्जाम में आप 100 में 100 करो। लेकिन जिसने यहां सोच लिया, आप कभी कभी देखते होंगे कुछ क्वेश्चन को हम बड़ा सीरियसली बताते होंगे, किसी किसी क्वेश्चन को बता के इग्नोर कर देते हैं, अरे हटा यार। जानते हैं किसको? ये 20% वाले। रीजन क्या है कि आपको हर एक सब्जेक्ट देखना है। हम ये 20% भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर दिक्कत क्या होगा? फिर आपसे रीजनिंग गया काम से, आपसे इंग्लिश गया काम से, मैथ गया काम से, सब चीज चौपट होने लगे। तो आपको क्या बनना है? जर्नलिस्ट बन रहा है, स्पेशलिस्ट नहीं बनना है। हमारे लिए क्या जाता है? हम तो पूरा लिखवा देंगे, पूरा ले सोच रहे एको राजवंश तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? कोशिश यही करते हैं कि कम से कम ये वाला तो ससुरा किसी कीमत पे ना छूटे, ये वाला नहीं छूटे। रिजल्ट यही दिलाता है। जिनका कमांड इस पर हो गया, उनका रिजल्ट हो जाएगा। इसको कभी नहीं देखना है। इवन मैथ में देखिएगा क्या होता है। हम तो मैथ के टीचर नहीं हैं जो हम आपको मैथ के बारे में समझाएं, लेकिन लड़का को कभी कभी देखते हैं। एक लड़का यहीं के लाइब्रेरी में कभी कभी चले जाते हैं हम भी। एक बार रात में देखे लड़का सीजीएल की तैयारी कर रहा था, कैट का मैथ बना रहा है। मतलब क्या कर लोगे यार? 20% वाले में जाओगे, इसमें जाओगे ना, 100 में 100 लाओगे यहाँ पे। बाकी इंग्लिश चौपट होगा, फिर टीयर 1 में रीजनिंग और जीएस चौपट हो जाएगा, रीजनिंग चौपट हो जाएगा। तो कभी भी आप अपने आप को ओवर एडवांस मत समझिए। आप में से भी कुछ लड़का और कुछ लड़की ओवर एडवांस होते होंगे सब। तो किस में जाता है सब? ये 20% में। ओकरा उसका रिजल्ट नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? टॉप करना है। यूपीएससी में एक लड़की थी, श्वेता सिंह करके, ऐसे वो पीटी एग्जाम के कट ऑफ से केवल 1 नंबर ज्यादा पाई थी। अब उसका, टीना डाबी भी थी, कई लड़कियां थे सर, टीना डाबी भी थी। तो कट ऑफ से केवल कितना नंबर पाई थी? 1 नंबर, और टॉप में चल गए सब। बहुत से ऐसे, केवल टीना डाबी या श्वेता सिंह का एग्जाम्पल नहीं, ऐसे हजारों के एग्जाम्पल मिले कि कट ऑफ से केवल कितना नंबर? 1, 2 या 3 नंबर ज्यादा। और उसके बाद जब ओवरऑल मेंस का आया तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चले गए। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको ये डिसाइड रखना है कि कुछ ऐसे चीज रखिए कि जो हमसे भगवान भी नहीं छीन सकता है। कौन सा? ये 50% वाला। ये 50% आपसे पढ़ाई मांगता ही नहीं है, केवल सिंसियरिटी मांगता है। हम जितना पढ़ा रहे हैं, आप घर जाके उसको सरसरी निगाह से 10 बार देखिए, बस 20-25 मिनट देखिए, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है।
सब लोग को समझा रहे हैं रिजल्ट नहीं, बहुत कम हम इस सब पे चर्चा करते हैं। आते होंगे, देखते होंगे कल कहां तक पढ़ाए थे, चल दिए आगे। इस पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मेहनत इसे करना है। इस वाले कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि कभी कभी देख के सोचना हमारा दिमाग जल जाता है। अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ पर। तो कौन सा है 20%, उसमें कभी मत पढ़िएगा। किसमें पढ़ना है आपको? ये दोनों। ये तो सब लोग को आता है मार्क्स। कोनो एग्जाम में बैठिएगा आपको ऐसा थोड़े 0 पाके आइएगा, लगभग तो इतना ही आएगा। इस सब में ध्यान से लेके पढ़ना है। तो जितना आपका मटेरियल है या जो हम पढ़ाते हैं, तो हम भी इसी को ध्यान में रख के पढ़ाते हैं। जब आप यहां तक पढ़ाई कर रहे होते हैं तो यहां बहुत मजा आता है। जब इसमें घुसते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और जब इसमें घुसते हैं तो बोरिंग लगने लगता है। क्या लगने लगता है? बोरिंग। तो ससुरा ये हमारा फेलो करा रहा है, पढ़ाई को बोरिंग भी बना रहा है। तो हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मारे डालो। समझ आ गया कि नहीं है? इसको बर्बाद कर दो, इसको छोड़ना नहीं। यहाँ पे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप लोग आज से पढ़िए। होली का भी लंबा गैप होने वाला है। जो पढ़ाए रहेंगे सब चौपट करके आ जाएंगे आप लोग, इसलिए दिक्कत हो जाएगा। आज आगे बताते हैं हम लोग कल्याणी तक में। कल्याणी कंप्लीट तो किए नहीं थे आप लोग से। कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं बने तो घबराना है। अब वो भी देखना है कि वो 20% वाला है कि 50% वाला में गड़बड़ हो जा रहा है। अब अगर कोई पूछ दे आपसे कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया, आपको कहेगा यार पुलकेशिन द्वितीय नहीं पता है सर, तो बोलबे किए थे 20% नहीं आता है। अरे यार लेवल भी तो ध्यान रखो, वो 50% वाला में से है। उसको तो आपको हर हाल में पता होना चाहिए। तो ये नहीं कि नहीं आ रहा है तो सबको 20% वाले में डाल दे, उसका एक लेवल होता है। अब वो आप भली भांति समझ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा तो कौन सी है। यहाँ कुछ अजीब टाइप का पूछ देता है यहाँ पे। ऐसे लोग को नहीं ध्यान देना। जैसे पूछेगा हर्षवर्धन के समय आसाम का राजा कौन था, नहीं का मतलब बनता है। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो जेन्युइन बात है कि अगर पूछ दिया कि हर्षवर्धन के समय आसाम का राजा कौन था, तो इसकी भी संभावना है वो पूछेगा उस समय म्यांमार का राजा कौन था, या फिर दक्षिण भारत का राजा कौन था, पंजाब का कौन था, पाकिस्तान में कौन था, चीन में किसका शासन था। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो फिर लपेट लीजिए पूरा अच्छा से। तो आपको ध्यान ये नहीं रखना है कि पढ़ना कितना है, डिसाइड ये करिए पढ़ना क्या है, बस इसमें ध्यान। इसलिए ज्यादा होशियार मत बनिएगा। आप अक्सर देखे होंगे लॉज में उसी का रिजल्ट होता है जिसपे लोग कहते रहे करो हो गया। क्योंकि वो 20% वालों को ऐसे ही भगा दिया जैसे यूट्यूब पर अपनी एड को स्किप कर देता है। आए क्वेश्चन उठपटांग, हर्षवर्धन के चाचा का ब्याह किस रानी से हुआ था। हटाओ सोचो तुमने कि चाचा से क्या मतलब है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। चालुक्य कितने थे? चालुक्य थे 3 ठो। पहला वातापी। कितने लोग बता सकते हैं वातापी का अंतिम चालुक्य शासक? अरे क्या लिख दिए जी? वातापी। अरे समझो यार, वातापी के चालुक्य के संस्थापक बोलिए। वातापी के चालुक्य संस्थापक जय सिंह। वातापी के चालुक्य में सबसे खतरनाक शासक पुलकेशिन द्वितीय। वातापी के चालुक्य जो था इसका सबसे अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय को क्या कर दिया गया? हरा दिया गया। किसने हराया? दंती दुर्ग। किसने हराया? दंती दुर्ग। तो यहाँ पे हम पहला शासक लिखते हैं। पहला शासक जय सिंह। अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय को किसने हराया? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने कौन से वंश की स्थापना किया? राष्ट्रकूट। और इन लोगों को क्या बना दिया? सामंत बना दिया। दंती दुर्ग में कई शासक आए होंगे, सब जेन्युइन आए होंगे सब। इस दंती दुर्ग में अंतिम शासक बोलिए कर्क द्वितीय। इस कर्क द्वितीय को इसी का किसने हराया था? तैलप द्वितीय। तो यहां पर कौन आ गया भैया? तैलप द्वितीय। अब तैलप द्वितीय ने फिर से कौन सा वंश स्थापित कर दिया? कल्याणी। फिर से क्या स्थापित किया? चालुक्य वंश। कौन सा वंश? चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश यही किया। लेकिन अब इसके बाद भी तो अन्य राजा आएंगे, सब नहीं आएंगे? सब आएंगे सब। तो इसके बाद आया, इसी में आया अगला राजा का नाम था आपका सोमेश्वर। इस सोमेश्वर ने कहा कि भैया हमारी राजधानी, देखिए एक बात अपनी कल्पना करके सोचिए कि जब तैलप द्वितीय ने कर्क द्वितीय को मार के साम्राज्य लिया होगा, तो इस तैलप द्वितीय को राजधानी के रूप में राष्ट्रकूटों की राजधानी मिली होगी या वातापी के चालुक्य की?
राजधानी किसकी मिली होगी? हाँ, राष्ट्रकूट की मिली होगी। तो राजधानी राष्ट्रकूट की मिली होगी। तो इसने कहा कि भाई साहब हम अगर राष्ट्रकूटों की राजधानी रखेंगे तो हमारा इतिहास में बहुत बड़ा नाम नहीं होगा। इसने अपनी राजधानी को, राष्ट्रकूटों की राजधानी जो क्या थी उस समय, मान्यखेट, राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट, तो राजधानी मान्यखेट से कहां लेके चला गया? कल्याणी। कहां लेके चला गया? कल्याणी। तभी जाकर इसका वंश का नाम पड़ गया कल्याणी का चालुक्य, और इसका पड़ गया वातापी का चालुक्य। लेकिन उससे पहले इसे केवल चालुक्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चालुक्य कहा जाता था। तो प्रारंभिक चालुक्य की राजधानी वातापी। इसके द्वितीय चरण में राजधानी क्या थी? मान्यखेट। याद रखिएगा, राजधानी मान्यखेट। जब तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को हराया तो इसकी राजधानी मान्यखेट पे ही कब्जा किया। सोमेश्वर ने राजधानी मान्यखेट से कहां ले गया? कल्याणी, और इसका क्या नाम पड़ गया? कल्याणी का चालुक्य। ये बहुत महान शासक नहीं था, ये उतना महान नहीं था, इसको बार बार झगड़ा होते रहता था। ये है आपका कल्याणी वाला एरिया, और ये है आपका पल्लव वाला एरिया। कौन सा? पल्लव वाला एरिया। और आपको पता है कि जो चालुक्य वंश था, कौन सा? चालुक्य वंश। चालुक्य और पल्लव में बहुत बार लड़ाई हुआ। याद करिए, पुलकेशिन द्वितीय यहाँ आया था पल्लव मारने, और पल्लव शासक नरसिंह द्वितीय वहां मारा था, उसी के खानदान का था ये कल्याणी वाला। तो कंफर्म है कि पल्लव से झगड़ा होगा ही होगा, पल्लव से झगड़ा होगा। लेकिन जरा आप कल्पना कीजिए, सोचिए थोड़ा गहराई से, जिस समय चालुक्य कहां वाला था? वातापी वाला, वातापी वाला, तब ना यहाँ पल्लव था। यहाँ के वातापी को किसने मार दिया? राष्ट्रकूट। यहाँ के वातापी के चालुक्य को किसने मारा? राष्ट्रकूट। किसने मारा? राष्ट्रकूट। उसके बाद ना यहाँ खड़ा हुआ कौन सा? कल्याणी। हाँ, कल्याणी। तब तक क्या पल्लव यहाँ बैठा होगा? या तो अगर होगा तो इसी पल्लव के राजा आगे बढ़ रहे होंगे सब, नहीं तो पल्लव को मार के फिर कोई ना कोई यहाँ आया होगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान से, पल्लव ने भी किन्हीं को दबा के रखा था। किसे? चोल। किसे दबा के? चोल। यहां से बर्बाद हुआ कौन? वातापी वाला। किसने बर्बाद किया? तो राष्ट्रकूट। किसने किया? राष्ट्रकूट। तो यहां से बर्बाद हुआ पल्लव। किसने बर्बाद किया? चोल। तो चोल का मेन लड़ाई किससे था? राष्ट्रकूट से। चोल की मेन लड़ाई राष्ट्रकूट से। लेकिन बीच में अभी सब बेचारा लड़िए रहा था सब किससे? राष्ट्रकूट से, कि कल्याणी वाले ने किसे बर्बाद कर दिया है? राष्ट्रकूट। तो अगली लड़ाई ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रकूट अब किसमें होगी? कल्याणी और चोल में। कल्याणी और चोल। यहाँ चोल का एक बहुत बड़ा राजा था, राजराज। क्या नाम था? नाम बोलिए तो। राजराज। श्रीलंका को आक्रमण कर दिया था। श्रीलंका, करिकाल भी आक्रमण किया था कि नहीं श्रीलंका? और वहां से कितना मजदूर लाया था? राजराज भी श्रीलंका पे आक्रमण किया था। इसके बाद आया राजेंद्र चोलू, भी श्रीलंका पे आक्रमण किया। श्रीलंका को ढोल बना दिया था, जो आता था बजा के चल जाता था। तो यहाँ पे चोल शासक राजराज जो था, ये कल्याणी पर क्या कर दिया? आक्रमण किया। उस समय कल्याणी का राजा कौन था? सोमेश्वर। इतना बार ना सोमेश्वर को हरा दिया था, इतना बार हरा दिया कि सोमेश्वर जो था, यहाँ पर कर्नाटक में तुम्भद्रा नदी है, उसमें जाके क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। उस समय बहुत राजा का एक बहुत सम्मान होता था, उसने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। तो बताइए तो, कल्याणी का वह शासक जिसने सुसाइड किया? सोमेश्वर। किसने सुसाइड किया था? सोमेश्वर ने सुसाइड कर लिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। सोमेश्वर के बाद अगला शासक है विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6। कितने लोग टोटल विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया? चौथा नंबर वाला, 6वां नंबर। ये योग्य था, ये थोड़ा बहुत योग्य था। इस योग्य था ठीक ठाक, और इसने आक्रमण पल्लव के स्थान पर जो चोल आए थे, इनके आक्रमण को क्या कर दिया था? रोक दिया था। किसने रोका था? विक्रमादित्य 6। ये विद्वान भी बहुत ज्यादा था, और इसके दरबार में बहुत सारे कवि वगैरह रहते थे। इसमें 2 कवि बहुत प्रसिद्ध थे, एक का नाम था विल्हन, एक का नाम था ज्ञानेश्वर। विल्हन और ज्ञानेश्वर। इसके दरबार में कितने कवि थे भैया? 2 कवि थे, एक का नाम ज्ञानेश्वर और दूसरा का नाम ज्ञानेश्वर और विल्हन। विल्हन की पुस्तक क्या है भैया? देखो भैया, विल्हन किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य। तो किताब लिखा विक्रमांक चरित्र, विक्रमादित्य का चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र। और इसी के दरबार में थे कौन? ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर ने क्या लिखा? मिताक्षरा। ज्ञानेश्वर ने मिताक्षर। तो विक्रमादित्य 6 के दरबार में कितने कवि महत्वपूर्ण? 2।
विल्हन की पुस्तक विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित, और विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, दोनों किताबें याद रहेंगी, किसी कोई दिक्कत नहीं। कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक, कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक तैलभ, तैलभ द्वितीय के समय कल्याणी के चालुक्य का राजधानी क्या था? हाँ, मान्यखेट। मान्यखेट से राजधानी लेके कौन है? हाँ, सोमेश्वर लाए। सोमेश्वर योग्य था कि डरपोक? योग्य नहीं था, ठीक ठाक नहीं था। उसके चोल शासकों ने उसको इतना बैंड बजा दिया, क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। चोलों के आक्रमण को रोकने में सफल रहा विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6 का किस चीज में अच्छा रुचि था? साहित्य में। कितने कवि? 2। विज्ञानेश्वर की पुस्तक मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर की पुस्तक मिताक्षरा, और विल्हन की पुस्तक विक्रमांक देव चरित। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो सोमेश्वर 4। सोमेश्वर 4 कई गो आए हैं सब, अब नाम से ही आपको लग रहा होगा बीच बीच में कई राजाओं को हमने छोड़ दिया। क्या मतलब है पढ़ के? हमारा बस चलता तो हम बेंगी को हटाइए देते, चालुक्य बेंगी को हटाइए देते, लेकिन मजबूरी है पढ़ाना। क्या मतलब बनता है? कुछ काम ही नहीं किया तो 20% वाला है, किसी काम का नहीं। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर, सोमेश्वर 4, सोमेश्वर 4 यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद धीरे धीरे ये वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है? लाइए तो मटेरियल देखिए, क्वेश्चन पूछे बताएंगे। ज्यादा हम नीचे बचा नहीं है बाबू। देखो आपको झलक तो दिखी गया है पल्लव का, और एक झलक दिख गया है चोल का, और एक झलक दिख गया है राष्ट्रकूट का। किसका? राष्ट्र। हम इधर से निपटाएंगे किसको? पल्लव। और पल्लव के बाद निपटा देंगे, और उसके बाद कहां चल जाएंगे? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट वाला हमला किया था हर्षवर्धन के मरने के बाद कन्नौज पर। चलिए बाबू देखिए, राष्ट्रकूट के बाद तो आपको यहां से फिर कहां एंट्री मार देंगे? उत्तर भारत में, क्योंकि यही राष्ट्रकूट था जिसने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कहां आक्रमण करने की कोशिश किया था? कन्नौज पर। कहां पर? कन्नौज। किसी कोई दिक्कत? हाँ भैया, इसमें नहीं दिया है क्या? कल्याणी के चालुक्य में। कल्याणी के चालुक्य की वह राजा जिसने राजधानी परिवर्तित किया था। कल्याणी के चालुक्य के अंतिम शासक। कल्याणी का वह शासक जिसने सुसाइड किया था। सोमेश्वर। कल्याणी चालुक्यों की टोटल कितनी शाखा थी? कल्याणी चालुक्यों में सबसे पुरानी शाखा, सबसे योग्य शाखा वातापी। वातापी की शाखा का दूसरा चरण कौन था? कल्याण। सबसे कमजोर शाखा बेंगी, सबसे कमजोर शाखा बेंगी। इसमें कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं, विष्णुवर्धन वगैरह हुए लोग, ये लोग किसी काम के नहीं थे। इस वंश में कोई भी प्रतापी शासक नहीं हुआ। संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। अंतिम शासक विजयादित्य तृतीय, किसी काम का नहीं है। बस इतना याद रखेंगे भैया। बेंगी सबसे नीचे था। इस साइड में क्या था? वातापी। थोड़ा और नीचे आया कल्याणी, थोड़ा और नीचे आया बेंगी। सबसे कमजोर बेंगी, सबसे कमजोर बेंगी। इसके बाद अगला वंश कौन सा भैया? पल्लव। पल्लव के बाद कौन सा है? चोल। चोल के बाद राष्ट्रकूट। उसके बाद उत्तर भारत में आ जाएंगे। देखे ना, नीचे से सिमटा के निकले। आप कौन सा स्टार्ट करते हैं? पल्लव। चालुक्यों में सबसे कमजोर। एक लड़का पूछ रहा है एप्लीकेशन में, सर ओरिजिनल विक्रमादित्य कौन था? ससुरा उपाधि थी ये। विक्रमादित्य की क्या थी? उपाधि थी। पल्लव वंश जो था ये किसके स्थान पर बना था? प्राचीन चोलों के स्थान पर। यह जगह कौन सा भैया? पल्लव। वर्तमान में यह पल्लव तमिलनाडु के पास आएगा। पल्लव वंश के संस्थापक पल्लव वंश, इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। संस्थापक सिंह विष्णु।
पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। इस वंश का अगला शासक के बारे में कुछ कुछ जानते हैं। इस वंश के बारे में देखिए, हर वंश के बारे में ना आपको कुछ ना कुछ पहले से पता है कि इसका एगो था जो थुराया था, एगो दौरा के थुरा था। तो दूगो को तो पहले से पता आप लोग को। बोलिए तो कौन थुराया था? महेंद्र, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन। इसे संगीत बहुत पसंद था। क्या पसंद था? संगीत। इसीलिए संगीत की तरफ बजा के चल गया। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। अरे राजा वगैरह सोच रहा संगीत बजाएगा सब। यहाँ पे मोदी जी को देखो संगीत सुनते नहीं, ढोल बजाते हूँ कभी कभी। इसे क्या पसंद था? संगीत, संगीत पसंद था। संगीत रंगीत हो गया। इसे मारा किसने था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें पराजित कर दिया था। इसका अगला शासक कौन आया? इतना पता ही है यार आप लोग को, इतना मुरझा के क्या बोल रहे हैं? नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन। पता नहीं है? नरसिंह वर्मन। लेकिन याद कीजिए, जब हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? वातापी, तो नरसिंह वर्मन के बारे में और कुछ भी नहीं बताए थे, और महेंद्र वर्मन के बारे में और कुछ नहीं बताया था। यहां आके हम आपको बता रहे हैं संगीत प्रेमी था। वहां बताए थे। क्या करेंगे वहां बता के? मेरा उस समय मेन फोकस क्या था? वातापी। अभी फेमस क्या मतलब क्या? बोलो अभी क्या बोलेंगे? क्या कि पुलकेशिन द्वितीय वही था जिसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हरा दिया। अब मतलब नहीं, अब मेरा मेन फोकस क्या है? बोलो। तो आप भी जब रिवीजन कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि किस टॉपिक पे है वहीं पर रहिए। नरसिंह वर्मन जो था ये भी एक ठीक ठाक शासक था, सबसे योग्य था पल्लव वंश में। इसे ये नरसिंह वर्मन मंदिर वगैरह निर्माण में आगे था। इसके समय में ह्वेनसांग आया था। इसी के समय कौन आया था? ह्वेनसांग। अब थोड़ा सा मिलाइए, अब जरा सोचिए, खुद से मिला के देखिए कि कोई अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं भी पता रहेगा ना तो आप बता सकते हैं, बशर्ते आप सिंसियर रहना चाहिए। देखो भैया, नरसिंह वर्मन जो था ये इसने किसको हराया था? वातापी के शासक पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? हर्षवर्धन। यानी तीनों ससुरा एक के समय थे। और ह्वेनसांग आया किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के दरबार में। तो यहां से रिलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दिमाग खोल खाल के रखिएगा, आराम से हो जाएगा। नहीं तो अभी कितना पढ़िएगा आप, इतना बुद्धि रहा है। तो इसके दरबार में पहला क्या लिख देते हैं? ह्वेनसांग। कौन आए थे भैया? ह्वेनसांग। इसने एक मंदिर बनवाया था। मंदिर का रथ मंदिर कहते हैं, लेकिन यह रथ मंदिर महाबलीपुरम में है। कहां पर है? महाबलीपुरम। अपनी राजधानी कांची में नहीं बनवाया। कहां बनवाया? मंदिर का नाम क्या भैया? रथ मंदिर। लेकिन यह रथ मंदिर उतना फेमस नहीं है। यह रथ मंदिर उतना फेमस नहीं है। ज्यादा रथ मंदिर कौन सा फेमस है? उड़ीसा वाला। उड़ीसा वाला रथ मंदिर फेमस। इसके दरबार में इसने किसको हरा दिया भैया? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय किसे हरा दिया? पुलकेशिन द्वितीय ने। अब कौन सी उपाधि धारण किया? वातापी कोंड। वातापी कोंड का अर्थ क्या होता है? विजेता। उपाधि कौन धारण कर लिया? वातापी कोंड। कोंड का अर्थ क्या होता है? विजेता। आगे बढ़ जाए। इस वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। सिंह विष्णु को भी साहित्य बहुत पसंद था। इन्हें संगीत पसंद था तो सिंह विष्णु को साहित्य। इनके दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था भरवी। इनके दरबार में है क्या रहते थे? कवि। जिस कवि का नाम क्या था? भरवी। भरवी। भरवी की रचना कौन सी है भैया? किरातुल जुकियम। किरातुल जुकियम इनकी प्रसिद्ध रचना किरातुल जुकियम। नाम थोड़ा उटपटांग लग रहा है ना? किरातुल जुकियम। किरातुल जुकियम। हर राजा की कुछ न कुछ विशेषता है। देख रहे हैं? सिंह विष्णु के दरबार में कवि भरवी। सिंह विष्णु के दरबार में कवि भरवी। सिंह विष्णु के दरबार में कवि भरवी। भरवी की पुस्तक किरातुल जुकियम। साउथ इंडिया में जितने भी आपको पुस्तक मिले हैं सबको याद रखिएगा। इसका हम आपको एक अलग से पहले ही लिस्ट दे चुके हैं, एप्लीकेशन पे भी डाउनलोड है आप लोग को। सर सीक्वेंस शुरू से बताइए। तुम क्लास शुरू से कर ले, सीक्वेंस बीच में से बता रहे हैं। अजब पूछता है ये। यही है सब, यही महेंद्र वर्मन है। महेंद्र वर्मन है सब कर रहा है। सीक्वेंस शुरू से बताए। यहां लड़का को अगला वंश पता है कि इसके बाद हमको चोल पढ़ना है, और उस चोल से थुरवाएंगे किसको? कल्याणी वाले और राष्ट्रकूट वालों को। दोनों को जाके थुरेगा वहां पे। समझ में आया कि नहीं आ गया?
अब वही चोल थे सब जो पहले उरईपुर राजधानी था, आपकी राजधानी तंजौर बना लेगा सब। बोलता है सीक्वेंस में पढ़े। पुलकेशिन सिंह विष्णु के दरबारी कवि, भरवी की रचना किरातुल जुग। अगला शासक महेंद्र। किस चीज में संगीत प्रेम? किसने आक्रमण किया? पुलकेशिन। कौन हार गया? महेंद्र बर्मन। पुलकेशिन द्वितीय ने किस जगह को जीत लिया? कांची। तो इसका मतलब पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांची। पल्लवों की राजधानी कांची थी। अगला शासक महेंद्र वर्मन। इसके दरबार में कौन आया था? इसने कौन सा मंदिर बनाया? पुलकेशिन द्वितीय आक्रमण किया लेकिन हार गया, इसने जीत लिया यहाँ पर। इसके बाद अगला शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। वर्मन द्वितीय ये कुछ खास काम नहीं किए थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय कुछ खास काम नहीं किए थे। एक दो ठो मंदिर वगैरह बनवाए कांची वगैरह में। इनकी राजधानी क्या थी? कांची। इसके द्वारा कांची में मंदिर बनवाया गया। मंदिर का नाम कांची का कैलाश मंदिर। कांची का कैलाश मंदिर। ये कुछ खास आगे शासक नहीं रहे। ये महत्वपूर्ण थे। इतना तक में आपको सीक्वेंस याद रखना चाहिए। इसके बाद ये वंश धीरे धीरे समाप्त हुआ। किसने इस वंश को बर्बाद किया? इस वंश के अंतिम शासक का नाम अपराजित। नाम क्या था? अपराजित। इसका मतलब क्या पराजित नहीं होंगे? इस वंश के अंतिम शासक का नाम अपराजित। तो क्या पराजित नहीं होंगे? पराजित कर दिया आदित्य ने। किसने पराजित किया? आदित्य ने। आदित्य प्रथम, प्रथम है आदित्य प्रथम, तो आदित्य प्रथम ने पराजित कर दिया। इतना तो आइडिया लगा ही होगा कि आदित्य प्रथम कहां से आया होगा? चोल। आदित्य प्रथम चोल से। तो इस वंश का अंतिम शासक अपराजित। क्या नाम था? अपराजित। अपराजित था इस वंश का लास्ट शासक था। इस वंश का लास्ट शासक। इसे हरा दिया किसने? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम किस वंश का था? चोल। आदित्य प्रथम चोल। तो क्या हम आदित्य प्रथम को चोल वंश का संस्थापक मान ले? नहीं मान सकते। हम आदित्य प्रथम को चोल का संस्थापक नहीं मान सकते। रीजन क्या है? चोल तो यहां पहले से थे, सब सामंत के रूप में शासन कर रहे थे, सब बदले की भावना में जल रहे थे, सब इंतजार कर रहे थे सब कि कब इनके कमजोर शासक को मारा जाए। इस बीच इसमें सफलता मिली मारने में। किसे? आदित्य प्रथम को। लेकिन इससे पहले ही पल्लवों से अलग हो चुके थे चोल, और यहाँ दोहरी शासन चल रही थी। एक हिस्से में शासन कर रहे थे पल्लव, तो दूसरे हिस्से में शासन कर रहे थे चोल। लेकिन चोल शासक में आया कौन? आदित्य प्रथम, जिसने पूरी तरह पल्लवों को ध्वंस बजा दिया। और पल्लवों के ध्वंसावशेष पर, ध्वंसावशेष मतलब बर्बादी के ऊपर, तो पल्लवों के ध्वंसावशेष पर किस वंश की शुरुआत हुई? चोलों की एक नई शाखा का उदय हुआ, जो चौथी सदी में संगम काल में एक सामंत का जीवन जी रहे थे। सब सामंत का जीवन जी रहे थे। समझ आ गया कि नहीं? इस वंश का अंतिम शासक अपराजित। इस वंश का अंतिम शासक अपराजित को किसने पराजित किया? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम किस वंश का शासक? किस वंश का? किसी कोई दिक्कत नहीं है? सर 2 दिन के कौन बोल रहे हैं सर? ऊपर करो तो थोड़ा सा कमेंट। रिजवान परवीन, रिजवाना परवीन, रिजवाना परवीन, सलाम अलैकुम सर। 2 दिन की होली में इतना लंबा छुट्टी क्यों दे रहे हैं? 10 दिन क्या करेंगे हम लोग? बाबू आपका कहना सही है बाबू, बट जानते हैं यहाँ पर ऑफलाइन जब क्लासेस चलता है ना, यहाँ लड़कियां भी रहती हैं, सब लड़के भी रहते हैं। तो होली में कुछ लोग उडंडई ज्यादा ही करने लगते हैं। लड़कियों को क्लास आना मुश्किल हो जाता है शाम वाले बैच में, स्पेशली जैसे जैसे होली करीब आती है। तो आप सब समझते हैं होली अपना नॉर्मल खेली, इस वजह से आदमी थोड़ा सा छुट्टी करना पड़ता है। और होली के बाद कोई छुट्टी नहीं होती है। एक ही बार होली के बाद छुट्टी होगी आपका दशहरा की, और दशहरा, दिवाली, छठ बड़ा सा छुट्टी हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। रक्षाबंधन में छुट्टी नहीं होता, रक्षाबंधन यही मनाया जाता है। तुम लोग का खुश हो रहा है? तुम लोग को कुछ नहीं मिलता है, सारा आइटम लड़की सबके लिए रहता है। आएगा बनवा देंगे सबनी से लड़की। वैसे भी तू बनवाओ चाहे मत बनवाओ, कोई तोरा पूछने वाली ना है। ये हो गया तो हटाइए इसको, आगे बढ़ते हैं। कौन सा वंश? चोल वंश। समझा गया? पल्लव वंश के संस्थापक बोलेगा लोग तो क्या बताएंगे हम। पल्लव वंश के संस्थापक
सिंह विष्णु। पल्लव वंश की राजधानी कांची। क्या थी? कांची। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। इनके दरबारी कवि का नाम? भरवी की पुस्तक किरातल जुकियम। भरवी की पुस्तक किरातल। इस वंश का अगला शासक महेंद्र वर्मन। क्या नाम था? महेंद्र वर्मन जो था वो किस चीज में रुचि रखता था? संगीत में। इसको ढोल की तरह बजा के चल गया। हाँ, पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? कांची कोंड। अगला शासक नरसिंह वर्मन। इसके दरबार इसी के समय कौन आया था? ह्वेनसांग। इसने रथ मंदिर बनवाया था। किसने क्या बनवाया था? रथ मंदिर बनाया। इसने किसे हरा दिया? पुलकेशिन द्वितीय ने। और उसकी राजधानी को जीत लिया, वातापी को। उपाधि धारण किया, वातापी कोंड। अगला शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसने अपनी राजधानी कांची में कौन सी मंदिर? कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर? कैलाश। इस वंश का अंतिम शासक अपराजित। क्या नाम था? अपराजित। अपराजित को पराजित कर दिया। अपराजित को पराजित किया। आदित्य प्रथम किस वंश का था? किस वंश का? अगला वंश कौन आएगा? अगला वंश चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। देखिए ध्यान से, लिखा है कि नहीं? चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। ये हो गया विजयालय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। आदित्य वगैरह तो बात लाइए मटेरियल देखे। पल्लव में कुछ बचा? कंप्लीट हो गया पल्लव। किरातल जुकियम के रचयिता बोलिए तो? हाँ, भरवी थे। 21वीं मंदिर जो नरसिंह वर्मन ने बनाया था महाबलीपुरम में, उस मंदिर को क्या कहते हैं? रथ मंदिर। 21वें मंदिर भी कहते हैं, उसी का नाम क्या है? रथ मंदिर। रथ मंदिर ये उड़ीसा में है कि महाबलीपुरम में? मेन फेमस कहां पर है? हाँ, उड़ीसा में। चलिए, इसके बाद आता है आपका, सब कंप्लीट हो गया पल्लव। चोल वंश। चोल की ये तो दूसरी शाखा थी। पहला कौन था भैया? पहला तो एकदम पहला, उस समय का सबसे महान शासक क्या था? करिकाल। उस समय का सबसे महान शासक करिकाल। ये चोलों की दूसरी शाखा। संस्थापक चोल पल्लव के सामंत की तरह जिंदगी जी रहे थे। कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर विजयालय ने खुद को अलग किया, किंतु पल्लवों का विनाश नहीं कर सका। पल्लवों को मारने के लिए इस वंश का अगला शासक आया था। क्या नाम था इसे? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने किसे पराजित कर दिया? किसे? अपराजित को। यहाँ क्या लिख देते हैं? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम किसे हरा दिया? पल्लव शासक। पल्लव शासक अपराजित। अपराजित को पराजित कर दिया। तो ये यहां पर ये क्या, लेकिन संस्थापक कौन थे? विजयालय। इसके बाद इस वंश का अगला शासक था परांतक। परांतक प्रथम। परांतक प्रथम। परांतक प्रथम जो था ये भी अच्छा शासक था। इसने मदुरई की राजधानी, जो पांडवंश की जो राजधानी थी मदुरई, उसको क्या कर लिया? जीत लिया। पांडवंश की राजधानी क्या थी? मदुरई। ये पल्लव यहीं से सब कौन से? पल्लव। पल्लव की जगह यहाँ पे कौन आ गए? सब चोल। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। इस चोल वंश का, लेकिन विजयालय पैरेलल शासन कर रहे थे किसके? पल्लवों के। पल्लवों को पूरी तरह ध्वंस में मिला दिया आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम के बाद अगला शासक परांतक। कौन बना? परांतक। इसने किसे जीत लिया? पांड की राजधानी मदुरई को। तो उपाधि कौन धारण करेगा? मदुरई कोंड। कौन सा? मदुरई कोंड। मदुरई कोंड की उपाधि धारण किया। इसका लड़ाई राष्ट्रकूट शासक कर्क से भी हुआ था। इसकी लड़ाई किससे हुई थी? राष्ट्रकूट शासक से भी हुआ था। हालांकि इसका एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है उत्तर मेरूर अभिलेख। अभिलेख का नाम क्या है? उत्तर मेरूर अभिलेख। इसकी लड़ाई किस वंश से भी हुई थी? ऊपर में राष्ट्रकूट से। लेकिन उस समय तक राष्ट्रकूट थोड़े से क्या थे? सब शक्तिशाली थे सब। इस वजह से ये लोग राष्ट्रकूट को पूरी तरह से मिला नहीं पाए थे। तो इन्होंने दो जगह से, एक तो पांड्य से लड़ाई कर लिया, दूसरा राष्ट्रकूट से लड़ाई कर लिया। किससे लड़ाई किया? राष्ट्रकूट से। इसके बाद अगला शासक आया राजराज। कौन आया? राज। याद कीजिए, राज से तंग आ गया था कौन? यहाँ पे कल्याणी का चालुक्य शासक नाम क्या था? सोमेश्वर। राज से कौन तंग आ गया था? सोमेश्वर। राज से कौन तंग आ गया? सोमेश्वर। और सोमेश्वर ने क्या कर दिया था? सुसाइड कर लिया। इस यहाँ क्या लिख देते हैं? सोमेश्वर। सोमेश्वर याद आ जाएगा।
सोमेश्वर को क्या कर दिया था? बर्बाद कर दिया, सुसाइड कर लिया। इसे श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। कहां आक्रमण किया? श्रीलंका पर। और श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम, क्या नाम था उसे? महेंद्र। देखिए लिखा है कि नहीं उसमें? श्रीलंका के शासक का नाम लिखा है? नहीं लिखा है? चलिए छोड़िए, नहीं लिखा है। मेरी ओर देखिए, क्या लिखा है? महेंद्र पंचम लिखा ना? चलिए मेरी ओर ध्यान दीजिए, नहीं लिखा रहेगा तो सुधरवाएंगे। ये जगह कौन सा है? श्रीलंका। यहां देखिए मेरी ओर, चोल वंश के संस्थापक विजयालय, अगला शासक आदित्य, उसके आगे परांतक। परांतक ने किसे जीत लिया? मदुरई को जीत लिया। परांतक ने ऊपर आक्रमण कहां किया था? राष्ट्रकूट, लेकिन राष्ट्रकूट से सफलता मिली थी? नहीं मिली। अगला शासक राजराज, ऊपर फाइनल कर दिया किसे? सोमेश्वर को बर्बाद कर दिया। और हमला कहां कर दिया? श्रीलंका में। श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम अपनी राजधानी को बचाने में सफल हो गए। उस समय राजधानी उनकी अनुराधापुर होती थी। क्या होती थी? अनुराधापुर। तो राजधानी को बचाने में सफल हो गए, लेकिन श्रीलंका का अधिकांश हिस्सा किसके अंडर में चला आया? राजराज के अंदर में आ गया। तो श्रीलंका आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन बन गया? करिकाल। राजराज बकलोल के करिकाल, श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला पहला शासक उस करिकाल भी किस वंश का था? चोल। तो वो प्रारंभिक चोल की राजधानी क्या हुआ करती थी? उरैयूर। प्रारंभिक चोल की राजधानी। और जब दोबारा चोल आया था तो उसकी राजधानी थी तंजौर। कौन थी? तंजौर कैसे लिखाएगा? सही है? तंदूर ना लिखा गया? ठीक है, तंजौर। दूसरे चरण में चोलों की राजधानी, पहले चोल भी थूरे थे सब श्रीलंका को, 12,000 श्रमिक लाया था। इस बार भी थूर दिया यहाँ पर। इसके बाद आया राजेंद्र प्रथम। कौन आया? राजेंद्र प्रथम। ये चोल वंश का सबसे खतरनाक शासक था, इसलिए लोग इसे राजेंद्र चोल कहते थे। क्या कहते थे? राजेंद्र चोल। कौन सा चोल? राजेंद्र चोल। ये ससुरा पूरा खतरनाक था। कहा था कि ये क्या नाम है? श्रीलंका, तुम अब नहीं बचने वाला है। हमारा जो ऊपर वाला था ये राजराज, ये बस हमला किया, तनी मनी जीत लिया। हमारा तनी मनी में काम भरने वाला नहीं है। हमको कंप्लीट श्रीलंका चाहिए। क्या चाहिए? कंप्लीट श्रीलंका चाहिए। और वहां के राजा महेंद्र पंचम को उठाकर बंदी बनाकर कहां लाया? तंजौर में। कहां लाया? तंजौर। तो पूरी तरह श्रीलंका जीत लिया। मतलब ससुरे ये चोल वाले कसम खाए थे सर श्रीलंका के पीछे। मतलब सोचिए, जब इनकी प्रारंभिक शाखा होती थी संगम काल में, याद है कि नहीं? तो उस समय भी ससुरे इन्होंने कहां हमला किया? श्रीलंका में। तो कौन किया उस समय? करिका। क्या लाया? मजदूर। और वहां पर बांध बनवाया कावेरी नदी पर। समझ में गया? ग्रांड बांध जो अभी भी है भारत का सबसे पुराना बांध है। उसके बाद आया राजराज। क्या कंप्लीट श्रीलंका जीता? नहीं। कंप्लीट श्रीलंका जीता? नहीं। पूरी तरह जीत लिया राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम को क्या कहा जाता है? अब आप बताओ भैया, चोलों की नौसेना अच्छी होगी कि नहीं? बिना नौसेना अच्छा समुद्र में हमला कर देंगे? नहीं, हमला नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ये वंश ये पूरा का पूरा धीरे धीरे चोल तो पूरा बढ़ गया। ऊपर से कल्याणी को निपटा दिया, नीचे से पांड को निपटा दिया, उधर श्रीलंका को निपटा दिया। तो चोल का साम्राज्य तो बढ़ ही गया था। चोल सब हिंदू धर्म को मानते थे, और हिंदू धर्म में गंगा जल का बहुत ही ज्यादा महत्व है। यहाँ जन्म से पहले शुरू होती है गंगा मैया, और मृत्यु के बाद अस्थियां वगैरह गंगा में बहा के निपटा दिया जाता है। तो गंगा जो है वो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, हिंदू धर्म में बहुत पवित्र है। वो अलग बात है कि वैदिक काल में सिंधु नदी ज्यादा महत्व थी। इसको चाहिए था गंगा जल। इसकी राजधानी क्या थी? तंजौर। तो इसने हमला कर दिया पाल शासकों पर। बंगाल में कौन शासक थे सब? पाल शासक था महिपाल। उस समय हमला क्या कर दिया? पाल शासक पर। अब बंगाली लोग को काट कूट के रद्द कर दिया। आमी आबो, हाँ तुम ही मारो जाबो। मार दिया किसको? बंगाल शासकों को। अब पूरी तरह काट कूट दिया यहाँ पे एकदम। अब भैया वहां पे शासक पाल शासक कैसे गिरे? सचुरा भी हमरा काटेगा। कहा कि तुम टेंशन नहीं लो, साइड हो साइड हो साइड हो, तुमको नहीं काटेंगे हम। गंगा नदी किधर है? कहा कि उका घाट है वहां पे। तो एगो कटोरा लाया था, बोतल, गंगा नदी में से पानी निकाला। कहा कि तुम शासन करो, हमको पानी चाहिए था। तुम क्या करो? शासन करो, हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। और सुनो, मेरा नाम रहेगा आज से गंगई कोंड, गंगा को जीतने वाला। गंगई कोंड की उपाधि किसने धारण किया? भाई साहब गंगा जल के लिए मार कर दिया यहाँ पे। कहा कि देखो भैया, हम कोई भी चीज हमें भिक्षा में नहीं चाहिए,
जो चीज चाहिए हम छीन के ले लेते हैं। सॉरी तुम्हारा कुछ कुछ घोड़ा गधा हाथी मरा गया युद्ध में, तुम उनका मलहम पट्टी करना, हम जाते हैं। हमारी उपाधि क्या रहेगी? गंगई कोंड। क्या नाम हो गया? गंगई। अब ये वापस आया गंगई कोंड, किसे जीत के आया? गंगा को। और एक कटोरा पानी लाया था बोतल में। और इसकी राजधानी क्या थी? तंजौर। तंजौर के बगल में एक नया शहर बसाया अपने नाम पर, नाम रखा गंगई कोंड चोलपुरम। क्या नाम रखा? गंगई कोंड चोलपुरम। क्या नाम रखा? और गंगई कोंड चोलपुरम इसकी तीसरी राजधानी हो गई, क्योंकि याद कीजिए प्रारंभिक चोल जो संगम के समय थे उरईउर, दूसरा जो 8वीं सदी में आके बने सब तंजौर। आई ससुरा राजेंद्र चोल गंगा को जीत के आया और तंजौर के बगल में नया शहर गंगई कोंड चोलपुरम, और उसमें एगो पोखरा खोदवाया। क्या किया? पोखरा खोद, पोखरा में पानी भरवाया। और जिस तरह से दूध में तनी सा जोरन मिला के दही बनाते हैं ना, तो जोरन कहां से लाया था? गंगा जल। और जो एक बोतल गंगा जल लाया था ना, तो अपनी राजधानी तंजौर के बगल में जो नया शहर बनाया था गंगई कोंड चोलपुरम, वहां तालाब खोदवाया, उसमें पानी भरा और उसमें एक बोतल गंगा जल मिला के फेंटवा दिया। नाम रख दिया चोल गंगम। क्या नाम रखा? चोल गंगा। चोलों की गंगा, चोलों की गंगा। सबसे प्रतापी चोल शासक राजेंद्र। हिस्ट्री समझ में आता है कि नहीं दी तुम लोग? बहुत मस्त चीज है हिस्ट्री। हाँ, फिल्म से बढ़िया है। हम फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, बट अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में रहते ना, तो हर वंश पे एक को फिल्म बना देते। लड़का सब फिल्म देखो, इतिहास याद हो गया। कोई बाहुबली भूल सकता है क्या? बाहुबली भूल भी गया तो देवसेना और इस अवंतिका को तो कोई नहीं भूलेगा, है कि नहीं? यहाँ फिल्म से कम नहीं है। आप आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, पहले कंप्लीट समझिए, अभी इसमें बहुत चीज बताना बाकी है। तो पहले कंप्लीट। हाँ, पूर्वोत्तर स्टेट, अरे बता रहे बाबू, अभी कंप्लीट बता दीजिएगा। आप जो हम पढ़ाने वाले वही आप आगे का पूछ रहे हैं। तो ये चोल समझ में आ गया। राजेंद्र चोल की ख्याति पूरी एशिया में फैल गई। पूरी एशिया में ख्याति किसकी फैल गई? राजेंद्र चोल। अब पूरी एशिया के लोग राजेंद्र चोल से क्या होने लगे भैया? डरने लगे थे। एशिया महाद्वीप के लोग डरने लगे। सोचिए, ये था हमारा भारत, और इसका सबसे ज्यादा डर था किसको? चीन शासकों को। चीन में राजेंद्र चोल का लोग जाप करने लगे कि ससुरा इधर हमला मत कर दे, वरना बहुत खतरा है, ही गंगा जल के लिए युद्ध लड़ सकता है, तो ये कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ चीन में इसका क्या होने लगा? लोग बहुत नाम होने लगा कि भाई भारत का एक बहुत खतरनाक शासक है, नाम है उसका राजेंद्र चोल। कहां पर नाम हो रहा था? चीन में। तो चीन में यहाँ इंडोनेशिया का राजा था जिसका नाम था शैलेंद्र शासक। ये कहां गया था? चीन में। और वहां जाके बहसबाजी कर रहा था, सचरा ये राजेंद्र चोल की क्या औकात, हमसे तो बहुत डरता है, ये हमारे आगे तो एकदम ऐसे है, इसको तो हम ऐसे हरा देंगे। तो चीन वाला कहा से वाह, मतलब तुम उससे भी महान हो? और क्या? ये खबर लग गया राजेंद्र चोल को। और ससुरा राते लुंगी पहना नौसेना लेके कहा हमला कर दिया? राजेंद्र शैलेंद्र शासक को। और एशिया के जो देश इंडोनेशिया पर हमला किया, अब मार के उनको उल्टा टांग दिया। और चीन के राजदूत को बुलाया, कहा कि आओ देखो क्या हाल है इसका। देखा कि महाराज जी तो उल्टा टंगाई ले। कहा कि अब मेरा काम खत्म, अब हम जा रहे हैं। वापस आ गया। कहा कि देख भैया, हम वसुधैव कुटुंबकम वाले, हम कहते हैं अतिथि देवो भव, हम पूरी दुनिया का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई हमारा अपमान करे तो हम भगवान को बर्दाश्त ना करने वाले हैं। अपमान हम कभी भी नहीं सह सकते हैं, इसलिए तुम शांति से रहो। तुम बहुत महान हो, ये बात अलग है, लेकिन तुम हमको कचर के अपने आप को महान कहोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। तुम सॉरी बोलो हमको। नहीं तो हम तुमको क्या करेंगे? कचरेंगे। समझा क्या? गिरेगा पूरा श्रीलंका का, यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था? सुमात्रा। सुमात्रा को जीत लिया। अब भाई जीतेगा तो पूरा का पूरा राज्य इसी का हो जाएगा। तो कहा कि महाराज छोड़ दीजिए, हमारा बहुत बेइज्जती हो जाएगा। आखिर आप यहाँ तो शासन करने आएंगे नहीं। इसकी पत्नी इधर से कहती थी कि वहां क्या करने गए हैं? समझा क्या? गिरेगा पत्नी कभी युद्ध में जाने देगी? जानती है मरा जाएगा तो क्या होगा? हमारा तो वैल्यू खत्म हो जाएगा, फिर तो हम सेकंड हैंड हो जाएंगे। इसलिए वो वापस कह गया, महाराज आइए यहाँ पर, ठीक ठाक से तो रहिए रहे हम लोग यहाँ पे। श्रीलंका कभी कभी चलेंगे ना घूमने, यहाँ क्या जरूरत है यहाँ पे आपको, मत जाइए इंडोनेशिया। वापस आ गया इंडोनेशिया से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? चलो भैया थोड़ा बताओ।
चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजौर, प्रारंभिक चोल की राजधानी। चोल वंश का कौन शासक था जिसने नई राजधानी बनाया था? नई राजधानी का नाम क्या था? गंगई कोंड चोलपुरम। गंगई कोंड चोलपुरम। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बंगाल आक्रमण करने वाला राजू, इंडोनेशिया आक्रमण करने वाला, आपका क्वेश्चन यही था? पहले ही खदखदाने लगता है सर। राजेंद्र चोल था। चोल वंश में सबसे प्रतापी शासक? श्रीलंका पर कितने लोगों ने आक्रमण किया? हाथ धो के पीछे पड़ल था सब कौन? चोल। हालांकि अभी आगे पढ़ाएंगे ना, जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ाएंगे तो विजयनगर साम्राज्य में फिर बताएंगे। फिर श्रीलंका को बजा के चला। श्रीलंका को बहुत बार तामझाम हुआ यहाँ, बहुत गड़बड़ गड़बड़। अब एक तो लड़का पूछ रहा था कि सर राजेंद्र चोल श्रीलंका के किस शासक को लाया था? महेंद्र, क्या नाम था? महेंद्र पंचम। महेंद्र पंचम। कहा कि ये वही महेंद्र था, अशोक का बेटा महेंद्र संघमित्रा। अरे भैया वो नहीं था, अशोक का बेटा को नहीं हराएगा ये। अशोक की आत्मा आ जाएगी तो बर्बाद कर देगी। दूसरा नाम, तो नाम मिलता जुलता नहीं रहता है। अब शाहरुख खान, सलमान खान, खान सर एक के थोड़े हैं, मिलता जुलता नाम है लेकिन एक के नहीं ना है। वो सब दूसरे दुनिया का, हम लोग दूसरे दुनिया का। वैसे यहाँ उसका मिलता जुलता नाम था। किसी को दिक्कत नहीं? गुजरात में सोलंकी के बारे में बताइए। बबुआ गुजरात पढ़ाएंगे तो बताएंगे। गुजरात वाला लोग एप्लीकेशन में हर स्टेट वाला रहता है सब। और जब उस स्टेट की बात करते हैं ना तो अपना वाला खोजता है। सर सोलंकी छोड़ दिया। गुजरात में भी था सोलंकी शासक, प्रतिहार शासक। अभी बताएंगे जब राष्ट्रकूट वाला ऊपर चलेंगे सब तब। अभी तो नीचे का फाइल निपटाते हैं। नीचे का फाइल निपट गया कि नहीं निकल गया? अब ऊपर आएंगे किसको? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट के बाद ऊपर अभी यहाँ पे आपको दो गो वंश दिखने लगा, राष्ट्रकूट और पाल। क्योंकि जाके मारा किसको था? पाल। और राष्ट्रकूट और पाल कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए आए थे कि कन्नौज मेरा, कन्नौज मेरा। क्योंकि यहाँ कौन मर चुका था? हर्षवर्धन। तो गुजरात का सोलंकी शासक यहाँ पे आए थे सब। गुजरात के प्रतिहार शासक भागो सचुरा, मेरा कन्नौज रहेगा। तो आपको यहीं से तीन वंश दिखने लगे सब। इसी को कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे होली के बाद। अगला क्लास आपका 5 अप्रैल मंडे को होगा। ठीक है? आप सभी लोग को हैप्पी होली, अच्छे से होली मनाइए परिवार के बीच में।